सो हाय एवरीवन, दिस इज मी नमन यादव। काफी दिनों के बाद फिर से वीडियो आ रही है, बट अब रेगुलर रहूंगा। दिस इज डे 1 ऑफ कंप्लीटिंग फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बैकलॉग विद डेली क्लासेस। अभी मैंने लाइब्रेरी छोड़ दी है, तो अभी मुझे 1 से 2 घंटे ज्यादा टाइम मिलते हैं, तो मैं ट्राई करूंगा कि उस टाइम को मैं रिवीजन के लिए यूटिलाइज करूं। एंड इसी के साथ मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि मेरे मार्क्स कितने आए हैं लास्ट टेस्ट में। ओके, तो अभी सुबह के 7 बज रहे हैं एंड अब मैं अपना बनाऊंगा टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनका भी बैकलॉग हो गया है। मतलब किसी चीज को अगर आपको कंप्लीट करना है तो आपको प्रॉपर प्लानिंग से चलना पड़ेगा एंड डेली कितना मुझे कंप्लीट करना है। एंड ओवरऑल अगर ये चीज मैं रोजाना करूं, रोजाना टू डू लिस्ट बनाऊं एंड एक प्रॉपर प्लानिंग से चलूं, तो बैकलॉग मतलब अगर ज्यादा बड़ा नहीं है तो फिर कभी भी कंप्लीट हो सकता है। मैक्सिमम 15 डेज 20 डेज लगेंगे। तो सबसे पहले कल का एक जूलॉजी का क्लास हुआ था, एक नहीं बल्कि 2 मेरा क्लास पेंडिंग है जूलॉजी का, तो उसे मैं कंप्लीट करूंगा। एंड इसके बाद बॉटनी के 3 लेक्चर के बैकलॉग हैं, 3 लेक्चर हैं एंड आई थिंक 2 डीपीपी हैं, तो वो दोनों कंप्लीट करना है। एंड इसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री जो कि मैं 2.0 से कंप्लीट कर रहा हूँ, इनके भी 3 से 4 लेक्चर के मेरे बैकलॉग हो चुके हैं, तो ये भी मैं कंप्लीट करूंगा। तो ये भी मैं कंप्लीट करूंगा एंड 3-4 लेक्चर में शायद उनमें 3 डीपीपी हैं, तो 3-4 लेक्चर्स एंड 3 डीपीपी हैं फिजिकल केमिस्ट्री के। एंड इसके बाद मैं देखूंगा कि फिजिक्स का मेरा क्या हाल चाल है, पुराना रिवीजन करूंगा एंड आगे मैं नहीं बढ़ूंगा। पुराना वाला पहले ओल्ड जितने भी सारे रिवीजन करूंगा एंड इसके बाद बस देखूंगा कि कितने दिन लगेंगे। एंड एक फिजिक्स के लिए अलग से एक प्लान बनाना पड़ेगा कंप्लीट करने के लिए। बाकी इसके बाद आज का जो 2 लाइव क्लासेस होंगे वो दोनों कंप्लीट करने हैं। अगर डीपीपी आएंगे तो डीपीपी कंप्लीट करना है। एंड हाँ, जितना भी आज पढ़ाई होगा सबका क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, यू नो लास्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस ही आपका साथ देगा। ओके, तो अब मैं सबसे पहले कंप्लीट करने के लिए बैठ जाता हूँ जूलॉजी का जो क्लासेस जो मैंने बताया। सबसे पहला मेरा टू डू लिस्ट में यही था, तो मैं इसे कंप्लीट करने के लिए बैठ जाता हूँ। मुझे जूलॉजी एंड बॉटनी में कोई भी दिक्कत नहीं आती, मतलब रिवीजन में जो भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि पढ़ते समय सारा ऐसा लगता है कि सारा कुछ समझ में आ रहा है, बट जब तुम रिवीजन करने बैठोगे ना तो समझ में आता है कि कुछ चीजों को आप लिंक करने में दिक्कत करते हो। तो उसके लिए मैं चैट जीपीटी यूज करता हूँ, मतलब काफी ज्यादा यूजफुल है। छोटी छोटी कॉन्सेप्ट लिंक करने में अगर कहीं पे मुझे दिक्कत आता है तो मैं चैट जीपीटी उसके लिए यूज कर लेता हूँ, एज सिंपल एज दैट। जूलॉजी में अभी ये 3rd चैप्टर चल रहा है, तो अब अगर जो मुझे पहले से फॉलो करते आ रहे हैं मैं उन्हें बता दूं कि अब रिवीजन का टाइम आ चुका है। अगर तुम लगातार रिवीजन करोगे तो अगर फर्स्ट टाइम रिवीजन करने में तुम्हें 1 घंटा लग रहा है तीनों चैप्टर के, तो अगले बार 45 मिनट्स लगेंगे, उसके अगले बार और ज्यादा कम टाइम लगेगा। तो ऐसे करते करते रिवीजन करते जाना है। तो अब एक लेक्चर मेरा कंप्लीट हो चुका है जूलॉजी का एंड अब सेकंड लेक्चर पे बढ़ता हूँ। दोनों का जो डीपीपी है वो एक साथ मैं कंप्लीट करूँगा। ओके, तो अब मेरा जूलॉजी का ना एक भी बैकलॉग है, बैकलॉग क्या मतलब 2 ही लेक्चर थे, तो मेरा सब कुछ कंप्लीट हो चुका एंड ये अच्छा लग रहा है। मतलब कोई तो ऐसा मेरा सब्जेक्ट है जिसमें एक भी मेरा बैकलॉग नहीं है। ऑल्दो बॉटनी में भी सिर्फ 2 ही क्लासेस के बैकलॉग हैं, सॉरी 3 है। थोड़ा सा ब्रेक लेकर के उसे भी अभी तुरंत मैं कंप्लीट करूंगा। सो आफ्टर 15 मिनट्स ऑफ ब्रेक मैं दोबारा आ जाता हूँ अपने स्टडी टेबल पे एंड मैं कंप्लीट करूंगा बॉटनी। बॉटनी 2025 वाले बैच है जिसमें विपिन सर ने पढ़ाया था, मैं उससे कंप्लीट कर रहा हूँ। ऑल्दो कुछ लोग बोल रहे थे कि आप 2.0 से कर लो, बट मैं चाहता हूँ कि मैं 1.0 के सिलेबस के साथ ही चलूँ। एंड मैंने खुद से भी ये प्रॉमिस किया था कि मैं सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री के लिए अगर मुझे दिक्कत आई तो मैं फिजिकल केमिस्ट्री के लिए 2.0 में शिफ्ट करूंगा, अदरवाइज नहीं। तो 2025 वाले बैच से मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि एंड में आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं फिर नहीं, ये मैटर करता है। ये नहीं मैटर करता कि आपने कहाँ से पढ़ाई की। अगर आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं तो दैट्स इट, मेरा मोटिव जो है वो कंप्लीट होता है। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा तो मैं, मतलब ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ है, बट मैंने ये देखा है कि अगर कोई चीज़ मुझे समझ नहीं आ रहा तो मैं 1.0 रुपये सर से कंप्लीट कर लूँगा। एंड कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती है जो कि रुपये सर पढ़ाते हैं, तो वो भी मैं कंप्लीट करता हूँ। एंड रुपये सर का मैं डीपीपी कंप्लीट करता हूँ, टेस्ट में देता हूँ। टेस्ट से याद आया, मेरा लास्ट स्कोर था टेस्ट का वो है 517। ऑल्दो ये काफ़ी ज़्यादा पता नहीं डिक्रीज कैसे हो गया। मैंने इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया तो मुझे 2-3 पॉइंट्स पता चले। लास्ट टू लास्ट मतलब इससे पीछे वाला जो मेरा टेस्ट था उसमें मेरे 691 मार्क्स थे एंड इसमें डिक्रीज होकर 517 हो गया। इसके पीछे आई थिंक मेरा फिजिक्स का ही सबसे बड़ा हाथ है, फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री। ये दोनों की वजह से ही मेरे मार्क्स डिक्रीज हुए हैं, क्योंकि बॉटनी एंड जूलॉजी के मेरे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुए। 360 आउट ऑफ 360 मेरे बॉटनी एंड जूलॉजी में थे, तो ये है टेस्ट का रीजन। तो अभी बॉटनी का क्लासेस मेरा फिनिश हो चुका है, बॉटनी में भी मेरा एक भी बैकलॉग नहीं है। अब डीपीपी का 5 डीपीपीज हैं जो मुझे कंप्लीट करना है, सो वो मैं अभी कुछ देर में कंप्लीट करूंगा। बट उससे पहले मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का रिवीजन कर लेता हूँ एंड इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है।
सो अभी कंप्लीट हो चुका है, मैंने रिवीजन कर लिया पूरा, मेड इजी से मैंने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद मैंने जो नोट्स बनाए थे उससे मैंने कंप्लीट कर दिया। तो अब बारी आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस की। एंड फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा हूँ नीट प्रेप एसेंशियल ऐप। मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया था। एंड देखो हमें हमेशा से कहा जाता है कि जो भी क्वेश्चन आपको गलत करो उसे एनसीईआरटी में हाईलाइट कर लो, ताकि आप जब दोबारा पढ़ो तो मतलब वो हाईलाइटेड पार्ट पे आप ज़्यादा ध्यान दो। लेकिन आपको भी पता होगा, आपने अगर ये ट्राई किया तो कि दिस पार्ट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। लेकिन नीट प्रेप एसेंशियल ऐप में आपको मिलता है इनकरेक्ट क्वेश्चन मार्क्ड एनसीईआरटी का फीचर। यहाँ पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए जितने भी क्वेश्चन गलत करोगे वो ऑटोमेटिकली आपके एनसीईआरटी में हाईलाइट हो जाएंगे। उन हाईलाइटेड लाइन पे क्लिक करके आप क्वेश्चन भी देख सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन आप कर रहे थे जब आपका ये वाला जो पार्ट था वो गलत हुआ था। एंड इसके अलावा क्वेश्चन रीअटेम्प्ट भी आप कर सकते हो, इसका भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। इन शॉर्ट आप अपने मिस्टेक को इस फीचर के थ्रू इजीली रेक्टिफाई कर सकते हो। एक अच्छी बात यह है कि फर्स्ट 1000 स्टूडेंट को 6 सब कोर्स कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहे हैं, जैसे कि हार्डेस्ट क्वेश्चन सब कोर्स, जिसमें लेवल वाइज क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट। इसमें ना हार्डेस्ट क्वेश्चन है एंड उसमें भी लेवल है। अगर आप लेवल 1 के क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आप कर पा रहे हो तो आप लेवल 2 पे चले जाओ, देन लेवल 3 पे चले जाओ। अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको डिटेल में मिलेगा। इसके अलावा पेज वाइज फिल्टर लगा के आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। आप जिस पेज को पढ़ रहे हो उस पेज को सेलेक्ट करो एंड सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। थर्ड है पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी, जिसमें लास्ट 25 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनसीईआरटी में हाईलाइटेड है, जिसपे क्लिक करके आप जो पीवाईक्यू आया था उसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और एयर पावर ऑफ कोर्स, जिसमें वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन मिलते हैं, जैसे असर्शन, रीजन टाइप, स्टेटमेंट बेस्ड, मैचिंग, लेबलिंग बेस्ड, सारे टाइप के क्वेश्चन इसमें मिलते हैं। इससे आप हर तरीके के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हो। कस्टम टेस्ट जनरेटर भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा, जिसमें आप टॉपिक वाइज या फेज वाइज टेस्ट जनरेट कर सकते हो। यहाँ पे आप डिफिकल्टी लेवल भी सेट कर सकते हो ताकि आप हर लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको। एंड एक लास्ट बचा है, वो है फ्लैश कार्ड। एक्टिव रिकॉल करने के लिए फ्लैश कार्ड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे फीचर्स आपको एनसीईआरटी अभ्यास बैच में एनरोल करने पे कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगा एट 3999। ऑफलाइन मैनर में प्रैक्टिस करने के लिए आप अल्टीमेट कॉम्बो के साथ जा सकते हो, जिसमें आपको अभ्यास बैच प्लस 50 OMR सीट्स एंड एनसीईआरटी अभ्यास के सारे फीचर्स मिलेंगे एट 5999। एंड आफ्टर ऑल इतने सारे अमेजिंग फीचर्स के बाद आपको 3 डेज रिफंड गारंटी भी मिलती है। इट मींस 3 दिन प्रैक्टिस कर सकते हो, अगर पसंद नहीं आया तो सिर्फ एक मेल करके आप रिफंड भी ले सकते हो। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद मैं बैठ जाता हूँ ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी कि जूलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन करने के लिए। इस चैप्टर को मैं एक बार पूरा डिटेल में पढ़ चुका हूँ समाप्ति मैम से, एंड 2 से 3 बार रिवीजन भी कर चुका हूँ अगर आप मेरे पुराने व्लॉग्स देखे होंगे तो। एंड एक बार मैंने नीट प्रेप एसेंशियल ऐप में पूरा होल चैप्टर का मैंने टेस्ट भी दे रखा है। ओवरऑल अगर बताऊं तो ये चैप्टर 80% ईजी है, मतलब मैंने 2-3 बार रिवाइज किया तो मुझे पता चला 80% ईजी है एंड 20% जो चीजें हैं वो याद करने वाली है। अगर आप 1 वीक तक अगर आप रिवीजन नहीं करते हो ना तो फिर वो आप भूल जाओगे, क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें हैं जो कॉम्प्लिकेटेड थोड़े बहुत नेम है, तो उसको याद करने में मुझे थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। मतलब अगर मैं रिवीजन ना करूँ तो मैं भूल जाता हूँ, इसलिए मैं रिवीजन करते रहता हूँ। स्टिल मैंने आज एक बार इसको रिवीजन कर लिया एंड इसके बाद मैं फिजिक्स के ऊपर चला गया। एंड अब फिजिक्स के ऊपर बढ़ते हैं। फिजिक्स में मैंने आज ओवरव्यू सिर्फ लिया, मैंने इसमें कुछ स्टार्ट नहीं किया। मैंने बस देखा कि कितने मेरे लेक्चर्स बचे हुए हैं, कितने डीपीपी मुझे कंप्लीट करने हैं एंड इसको मैं किस तरीके से मैनेज करूंगा, किस तरीके से इसको कंप्लीट करूंगा, क्योंकि एक बर्डन हो जाता है बैकलॉग जो होता है। एंड रोजाना 2 क्लासेस होती हैं एक्सेप्ट संडे को, तो उसको भी मैनेज करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैकलॉग कंप्लीट करना है, बैकलॉग कंप्लीट करते रहेंगे तो आगे में 2-2 लेक्चर और बढ़ते जा रहे हैं, तो इस चीज़ को भी मैनेज करना है। एंड अब जो दिक्कत मेरी आती है वो प्रिपरेशन में, वो है फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स। फिजिकल केमिस्ट्री में मेरे थोड़े से बैकलॉग हैं एंड फिजिक्स में तो काफ़ी सारे हैं। तो अब डे 2 पे मिलते हैं, यानी कि कल। बाकी नीट प्रेप एसेंशियल ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाकर जरूर चेकआउट करना। मिलते हैं डे 2 पर।